हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं इतिहास भाग 1 का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम 50 से अधिक मस्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो अब हम नई साल 2023 की शुरुआत के साथ साथ इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अब लेते हैं मस्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो हम देख सकते हैं त्रिभुज आकार का था। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, यानी कब प्राप्त हुई थी? वो है 1826 ईस्वी में। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता है, उससे संबंधित जो स्थल समुद्र है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी या कौन था वो वैज्ञानिक? इसके बारे में हम देख सकते हैं वो था एन.जी. मजूमदार, जो है हमारा सी नंबर पर लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं चौथा, जिसके अंदर हमारे बताया हुआ है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ है, जिसका उत्खनन कार्य कब कराया गया था? तो हम देख सकते हैं दोस्तों, जिसने किसने कराया था, तो वो दोस्तों हमारा है वाई.डी. शर्मा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं पांचवा, अश्व होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? दिया हुआ लोथल, हड़प्पा, बनावली, लोथल, सुरकोटड़ा, लोथल, बनावली या रोपड़। इसमें से जो अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो है लोथल सुरकोटड़ा में अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? लोथल सुरकोटड़ा, जो है गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें बताया गया है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन है, ये कथन किसने कहा था, यानी किसका है? इसमें पहला है हिलर, दूसरा है गार्डन, तीसरा उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम बता सकते हैं उपयुक्त दोनों है, क्योंकि हिलर और गार्डन दोनों ने हम बताया था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कथन है, जो संस्कृति मेसोपोटामिया जो इसकी देन है। ठीक है, उपयुक्त दोनों। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 7वां, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो वो है रंगपुर है, या हड़प्पा है, या आलमगीरपुर है, या कालीबंगा। जो है कालीबंगा के अंदर है, जो कालीबंगा हमारे राजस्थान के अंदर है, वहीं से हमें हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 8वां क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? पंजाब में हड़िया के अंश अतिरिक्त, जो पंजाब से अतिरिक्त है, वहाँ से किस स्थान पर जो प्राचीन जो अवशेष प्राप्त हुए थे? वो देख सकते हैं हम, रहमान डेरी है, सरायखेला है, जलीलपुर है, या उपयुक्त सभी है। इसका उत्तर है जो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसके अंदर है जो सभी के अंदर मिला हुआ था। पंजाब को और अन्य का जो अतिरिक्त है, जो रहमान डेरी में मिला था, सरायखेला में मिला था और जलीलपुर में भी मिला था। अब क्वेश्चन लेते हैं 9वां, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन क्या था? जो बांट तो अनेक प्राप्त हुए थे, लेकिन सबसे छोटा बांट उसका क्या जो है वजन था? 10 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम या 13.64 ग्राम। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर है 13.64 ग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातन स्थल है जो गुजरात प्रदेश में स्थित है? गुजरात के राज्य के अंदर स्थित है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो है भोगात्रा है, हुलास है, सरायखोला है, या संगोल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगात्रार, यानी कि भोगात्रार हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जो सुरकोटड़ा उसकी खोज किसने की थी? वो सिंधु सभ्यता जो क्षेत्र है उसकी खोज किसने की थी? इसमें दिया गया है माधव स्वरूप वत्स ने, एम.आर. राव ने, जगपति जोशी ने, या एन.जी. मजूमदार ने। इसका आंसर सही हो जाएगा, वो है जगपति जोशी। कौन हो जाएगा? जगपति जोशी। क्वेश्चन लेते हैं 12वां, मोहनजोदड़ो नगर बचा हुआ है, मतलब कितने एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर बचा हुआ है, वो बताना है। 20 किलोमीटर के घेरे के अंदर है, या 15 किलोमीटर घेरे के अंदर है, 10 किलोमीटर घेरे के अंदर है, या फिर 5 किलोमीटर घेरे के अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 20 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? वो है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र है, इसके अंदर फैला हुआ है। क्वेश्चन है 13वां, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है हड़प्पा लिपि इसे किस लिपि से साम्य रखती है? वो है खरोष्ट लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, द्रविड़ लिपि है, या देवनागरी लिपि। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, जो है द्रविड़ लिपि है उनसे क्या है
सर्वाधिक साम्य रखती है, साम्य, ठीक है, साम्य रखती है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा है जो कब प्रकाश में आया था। ये दोस्तों आपको जानवर बता देता हूँ कि धोलावीरा है जो गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। जो कब प्रकाश में, अर्थात इसकी खोज कब नहीं हुई थी, जो 1946 के अंदर हुई थी, 47 के अंदर, या 1961-62 में हुई थी, या 1971-72 में हुई थी, या 1990-91 में हुई थी। तो इसका उत्तर है दोस्तों जो है 1990 और 91 के अंदर, जो हाल ही में हुई थी, ठीक है। इसका अब क्वेश्चन देखते हैं 15वां जो दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतांची, कौन सा स्थल कुंतांची है जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में है, या फिर कहीं नहीं है, अर्थात कहीं नहीं है। इसका आंसर देखते हैं हम, है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर स्थित है। अब क्वेश्चन लेते हैं 16वां। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार है जो किस प्रकार का था? तो हम दोस्तों देख सकते हैं वो था त्रिभुज आकार का। किस आकार का था? त्रिभुजा आकार का, जो हम पहले भी देख चुके हैं। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? जो किस नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं रावी नदी है, सिंधु नदी है, भोगवा नदी है, सतलज नदी है। किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी के अंदर। मतलब अवस्थित मतलब जहाँ पर नहीं है, स्थित नहीं है, जो नदी पर स्थित नहीं है, जो स्थित यानी इस पर होती है, अब स्थित मतलब नहीं होती, मतलब रावी नदी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला जो है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन बताया गया है हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संख्या दी गई? जो अनेक नगर छोटे छोटे क्षेत्र मिले हैं, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे नगरों की जो क्या है संख्या दी गई है। तो हम बताना है 5 है, 6 है, 7 है, या 8 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स, क्योंकि स जो नगर है, प्रमुख नगर है, उसके बारे में हमें संख्या दी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? कैसी लिपि? चित्राक्षर। चित्राक्षर मतलब जो चित्र को बनाकर दी गई लिपि होती है, चित्र द्वारा समझाई गई होती है, किस काल की? सैंधव काल की है, वैदिक काल की है, या फिर मौर्य काल की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो है सैंधव काल। कौन सा काल हो जाएगा? सैंधव काल की लिपि है, सैंधव काल, जिसके अंदर है जो क्या है चित्राक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? राजधानी जो हम बता सकते हैं लोथल या सोनोदड़ो है, हिसार बनवाली है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा कालीबंगा है, हड़प्पा कालीबंगा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपको कमेंट में बताना है, और इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं मीडियम नोट्स। जो मीडियम नोट्स हमने बनाए हैं, इस नोट्स के बारे में हम बात करते हैं। जो दिया गया हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति है जिसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी पर स्थित है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है जो कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं, ठीक है। कैसी शैली के? विशिष्ट शैली के होते हैं। सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में तथा कालखंड के संबंधित पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक विशेष शैली को, मतलब अर्थात उसको हम पूरा जो है सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं। मतलब सिंधु घाटी संस्कृति है जो पूरा वस्तुओं का ऐसे समूह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के लिए प्रयोग शब्द लाते हैं। दूसरा दिया गया इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से हुआ था, जहाँ पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। मतलब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर भी मिले हैं, लेकिन हड़प्पा नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक क्षेत्र था, वहीं पर सबसे पहले संस्कृति क्या है खोजी गई थी, इसीलिए कहा गया था। हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज है 1921-22 में दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक। किसने की थी? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। उस क्रम में हमारा जो 1921-22 में भारत का जो लॉर्ड होता है वो कौन था? सर जॉन मार्शल था, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं। आगे हम देखते हैं 5 नंबर है जो हड़प्पा का काल है विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ईसा पूर्व मतलब इसकी करना है जो उल्टी होती है, ठीक है। सट्टा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जो खुदाई में मिली इमारतें हैं, मृद भांड है, औजार है, आभूषण है, मूर्तियां हैं, मोहरें हैं आदि है, जो क्या है इसके स्रोत है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें इसकी
सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हम इसका क्या स्रोत मानते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 7वां, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जो विस्तार है क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर कहाँ पर, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, जम्मू वह जो भारत के दक्षिण में स्थित है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, और गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरह हमारा जो हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र है वो फैला हुआ है। अब लेते हैं 8वां पॉइंट, इसके अंदर प्रमुख स्थल है। जो हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल कौन कौन से, प्रश्न आ सकता है। इसके अंदर है नागेश्वर, बालाकोट, सनोदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ इत्यादि। इसके अंदर जो क्या है, प्रमुख है जो क्षेत्र है, प्रमुख स्थल है, जो हम इसके बारे में हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर जरूर आ सकता है, बोर्ड परीक्षा के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अब 9वां पॉइंट लेते हैं, ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता नगर निर्माण योजना है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो, उसके अंदर सारे नगर है जो नियोजन प्रणाली यानी ग्रिड पद्धति के अंदर बनाए गए थे। इसी कारण ये क्या है, नगर नियोजन की प्रणाली की इसकी प्रमुख क्या है, विशेषता थी। अब है 10वां पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित थी, 2 भागों में। एक था निचला शहर और दूसरा था दुर्ग। दुर्ग था जो ऊपरी भाग पर बनाया गया था, और निचला शहर यानी नगर है जो नीचे बनाया गया था। 11 पॉइंट है, निचला शहर आवासीय भवनों के उद्यान प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। यानी निचला शहर है जो आवासीय भवन, जो वहाँ पर लोग रहते थे, उसी के अंदर बनाया गया था। और जो दुर्ग है वो संभवतः ऊपर बनाया गया था, और सभी जो प्रयोजन है उसको नियंत्रण में रखा जाता था, इसीलिए वहाँ साइड बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा बताया नहीं गया है। कक्षा अब हम लेते हैं 12 पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति बनाया गया था, और ये एक दूसरे समकोण काटती थी। ग्रिड पद्धति यानी हर घर से जुड़ी हुई होती थी। सड़कें और गलियां थी जो हर घर से जुड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी, ये एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी, इसलिए ये क्या है, ग्रिड पद्धति के अंदर बने गए थे। अब देखते हैं 13वें बताया गया है कि जल निकाल प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गलियों नालियों से जोड़ा जाता था, नाली पक्की ईंटों से बनेगी। जल निकाल प्रणाली यानी जल निकास प्रणाली, जो घरों से जल या बारिश से या पर स्नान घर से जाता था, उसकी निकास कैसे होता था वो बताया गया। एक नाली बनी होती थी ईंटों से, उसी के माध्यम से बाहर जाता था और होता था। अब हम देखते हैं 14 और 15 पॉइंट, इसके बारे में बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ है, जौ है, दाल है, चना है, तिल है, जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल का अनुमान है, अर्थात इसके क्या अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। भेड़ है, बकरियां हैं, सूअर है, ऐसे जानवर क्या अस्तित्व है। अब लेते हैं 16वां, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। जो हड़प्पा में अंदर लिपि थी वो क्या है, जो ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसको पढ़ना अभी तक नामुमकिन है, मतलब असमर्थ है, वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाए। अब देखते हैं 17वां, हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से 400 के बीच थी, अर्थात दाईं से यहाँ से शुरुआत होती थी और यहाँ इधर से लिखी जाती थी। कहाँ से, मतलब दाईं से बाईं ओर, यहाँ से शुरुआत होकर इस तरफ लिखी जाती थी। और जो चिन्हों की संख्या 375 और 400 के बीच में होती थी। अब पॉइंट लेते हैं 18वां, हड़प्पा सभ्यता में बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। शर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे। मतलब बाटों का प्रयोग हम समझते हैं माप तोल के लिए किया जाता है, और ये किससे बनाए जाते थे उस समय ये बनाए जाते थे, शर्ट नामक पत्थर आता था उससे बनाए जाते थे। और ये निचले जो भाग होते थे वो क्या होते, मानदंड द्विधारी होते थे, दो धारी वाले होते थे। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट में बताया गया है कि सनुद्रो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुंह निर्माण तथा शर्ट बनाना आदि सम्मिलित थे। ठीक है, सनुद्रो है जो क्या किसका महत्वपूर्ण जो केंद्र है, जो है उत्पादन का, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, और शिल्प उत्पादन बता देते हैं कार्य क्या क्या आते हैं, क्या क्या कार्य किए जाते हैं। उसके अंदर मन के भी बनाए जाते हैं, शंख की कटाई हो जाती है, धातु कर्म होता है, मुहर निर्माण होता है, और शर्ट बाट यानी शर्ट पत्थर से बाट बनाए जाते थे, वो भी सम्मिलित हैं। अब लेते हैं 20वां बंदा बताया गया है कि मुहर और मुद्रांकनों का
मुद्रा अंकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अब हम भी इतना तो हम भी समझ सकते हैं कि जो मोर है वह मुद्रांकन मोर होती है वो किस लिए बने जाती थी, क्योंकि दूर दराज में व्यापार होता था और व्यापार को सही स्थान या सही व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए मोर का इस्तेमाल होता था कि वही व्यक्ति है जिसका सामान पहुंचा गया है। ठीक है, इसीलिए हमें मिलते थे। अब हम देखते हैं हड़प्पा स्थलों से मिले शवदानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कहाँ पर दफनाया जाता था? मृतकों को गर्तों में, जो जो बड़े बड़े अभी जो किसी भूभाग में अंदर गर्त खोद कर दफनाया जाता था, उसी को हम गर्त कहते हैं। और उसके अंदर साथ में कई सारी जो शवदानों के अंदर वो अवशेष मिलते हैं, मतलब इसके साथ साथ मर्द बांड आदि अवशेष मिले। शवदानों का अध्ययन सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। अर्थात इसके साथ साथ लोग हैं जो कई प्रकार के लोहे की चीज़ें हैं, मनके की माला हैं, अंदर डालते थे, जिसके कारण इसकी गर्तों के अंदर मिले हैं। और इसके अंदर आर्थिक विभिन्नता मतलब सामाजिक विभिन्नता है, उसके बारे में पता चलता है कि कौन कितना अमीर था कि नहीं, उसके बारे में पता चलाया जा सकता है। इस प्रकार से हमारे मोस्ट क्वेश्चन आंसर है जो पूर्ण हुए हैं। और इसी प्रकार के आगे वीडियो और मोस्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और लाइक भी कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो को आगे शेयर करें और फॉरवर्ड करते रहे। धन्यवाद। ओके, गुड बाय।